हे राजन, बिना माघ स्नान के प्राणी का जीवन तथा देह धारण करना व्यर्थ ही जानो। जो प्राणी मकर के सूर्य में उदय के समय स्नान नहीं करता, उसकी मुक्ति नहीं मिलती, उसके पाप नष्ट नहीं होते। गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाला, स्वर्ण का हरण करने वाला, मदिरा पीने वाला और पर स्त्रीगामी आदि 5 प्रकार के महान पापी तक माघ स्नान के द्वारा मुक्ति पा लेते हैं। उनके यह महापाप स्वतः नष्ट होते हैं। माघ स्नान के समय जल में उतरते समय प्राणी के पाप कंपायमान हो जाते हैं। जल कहता है कि मैं समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। जब प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप नष्ट हो जाने के कारण वह निर्मल हो जाता है। माघ स्नान प्राणी के पापों को इस प्रकार जला देता है जैसे अग्नि ईंधन को जला डालती है। हे राजन, इस परम प्रभावशाली माघ स्नान की प्राचीन कथा सुनो। कंजिका, अब एक कहानी सुनाते हैं। एक कंजिका नाम की एक ब्राह्मणी भृगुवंश में हुई। वह बाल विधवा हो गई। तब उसने कठोर तप किया। विंध्याचल पर्वत पर रेवा और कपिल के संगम स्थान पर भगवान श्री हरि की आराधना का व्रत धारण करके वहां बैठ गई। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए। ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दिया। वह आहार हेतु खेतों में से अन्न चुनती और समस्त व्रतों का विस्तार पूर्वक नियम पूर्वक धारण करती। नर्मदा के पावन तट पर वह पुण्य मास बिताती। उस सुशील तपस्विनी ने बड़े धैर्य और संतोष के साथ माघ स्नान किए कल्पवास कर रही थी वहां 1 माह। हे राजन, काल चक्र के प्रभाव में पड़कर उस ब्राह्मणी ने उसी तीर्थ स्थान पर अपनी तापस देह त्याग दी। मृत्यु के उपरांत माघ स्नान के प्रभाव से वह भगवान श्रीहरि के वैकुंठ धाम को गई। वहां 4000 वर्ष तक सुख भोगती रही। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सुंद और उपसुंद नामक महाबली दैत्यों का नाश करने के लिए उस ब्रह्महाड़ी को तिलोत्मा के रूप में पुनः अवतरित किया। अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से ही वह परम रूपवती हुई। वह समस्त ब्राह्मण में परम सुंदरी थी। उसे देख कर देवता तक मोहित हो गए थे। वह समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ थी। उसके सृजन सारे भगवान सृजनकर्ता जो भगवान ब्रह्मा जी है, उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इतनी परम सुंदरी थी। माघ स्नान का फल उसको इतना मिला था कि जब धरती पे भेजे तो उसका नाम तिलोत्मा रख दिए। पहले कंजिका था, जब दूसरे जन्म ली, उस मर करके अपने शरीर को त्याग करके दूसरा जन्म ली, तो उसका नाम तिलोत्मा रखे। अब तिलोत्मा को एक काम दे रहे हैं कि जा करके धरती में एक सुंद और उपसुंद नामक महाबली दैत्य है, उसका तुम नाश करो। तो देखो कैसे करते हैं। बोल दे ब्रह्मा जी बोले कि हे मृगलोचने, शीघ्र ही इन दोनों महापराक्रमी दैत्यों का जाकर संहार करो। प्रभु की आज्ञा मानकर वह हाथ में बीड़ा धारण किए ब्रह्मलोक में पुष्कर क्षेत्र में पहुंची। उसने रेवा के जल में स्नान किया। नर्मदा रेवा जो है। चमकीले लाल वस्त्र धारण किए, करधनी और नीपुरों की मोहक आवाज करती हुई चली। उसने गले में मोतियों की माला और कानों में लटकने वाला कुंडल पहने, फूलों की फूल चोटी में गूथ लिए और अशोक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। बैठ करके बीड़ा बजाकर मधुर लय में गाना शुरू किया। इस परम सुंदरी को जब अकेली मधुर स्वर में गाता उन दैत्यों के सेवकों ने देखा तो अपने स्वामी को जा करके सूचना दी। दूतों ने प्रसन्न हो सुंद और उपसुंद से कहा, हे दैत्यराजों, यहीं पास अशोक वन में एक परम सुंदरी नितांत अकेली बैठी बीड़ा पर गा रही है। उसका स्वरूप बहुत ही मनोहर है। मालूम नहीं कि वह देवी है, मानवी है अथवा दानवी है। कहा नहीं जा सकता कि वह अप्सरा है या राक्षसी है। यह नितांत सत्य है कि वह स्त्री रत्न है। वो मंत्री जाकर के बताए अपने राजा को, सुंदर महादैत्य को। तो वो दूतों की उन वचनों को सुनकर वे दोनों कामुक दैत्य तुरंत उठ बैठे। उन्होंने मध्य पात्र वहीं छोड़ दिए। सेवा में रत सहस्त्रों सुंदरियों को त्याग कर वे अपनी भारी गदाएं लेकर दूतों के साथ उस परम सुंदरी को देखने चल दिए, जो वास्तव में उनका वध करने हेतु प्रकटी थी। जैसे ही वह उसके सम्मुख पहुंचे, उसके मनोहर स्वरूप को देखते ही मोहित हो गए और दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। कहने लगे कि अरे ये तो मैं इसे अपना स्त्री बनाऊंगा और तुम जाओ इस यहाँ का राज्य, यहाँ की जगह छोड़ करके, इस स्थान को छोड़ करके तुम चले जाओ कहीं, त्याग दो इस स्थान को, यहाँ मेरा रहेगा और ये मेरी पत्नी बनेगी। वो बोला, जो सुंद था, दोनों भाई में से एक भाई बोलता कि नहीं, ये तेरी भाभी बनेगी और मैं
यहीं रहूंगा, तुम ये स्थान छोड़कर चले जाओ। दोनों ने यही कहते कहते दोनों लड़ाई चालू हो गया। उसके लिए वो दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। प्रहार करते करते काल की गति से वो दोनों महापराक्रमी दैत्य आपस में द्वंद्व करते हुए मारे गए। एक एक को दोनों मार दिए। दैत्यों को मर जाने उसके साथी भागने लगे और देवता प्रसन्न हो जयकार करने लगे। अपना कार्य पूर्ण हुआ देख तिलोत्मा सभी दिशाओं को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करती हुई सीधी ब्रह्मलोक को चली गई। हे राजन, तिलोत्मा को सकुशल आया देखकर ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर वरदान देते हुए कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। इस प्रकार वह ब्रह्माणी आज तक सूर्य लोक में दिव्य भोग प्राप्त करती हुई माघ स्नान का फल प्राप्त कर रही है। हे राजन, यदि प्राणी परम गति और दिव्य भोग की इच्छा करता है तो उसे मकर संक्रांति में स्नान करना चाहिए। और माघ स्नान से उत्तम फलदायक और कोई स्नान व्रत त्योहार नहीं है। इसके द्वारा प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अनेक यज्ञों से भी कई गुना फल प्राप्त है। अंत समय प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अब आप सबको प्रणाम करती हूँ और आप सब सुनिएगा और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।